बेंडिंग क्या है? बेंडिंग हम जानते हैं, अगर हम किसी पतली चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो हम उसको बेंड कर सकते हैं, मीन्स हम उसको मोड़ सकते हैं। जैसी भी हम शेप चाहें हम उसको मोड़ के बना सकते हैं, तो उसको हम बेंडिंग बोलते हैं। कि अगर हम किसी पीस ऑफ पेपर या पीस ऑफ शीट के ऊपर फोर्स लगाएं और उसको हम बेंड कर दें डिजायर प्रोडक्ट के अंदर या डिजायर शेप के अंदर, तो हम उसको बेंडिंग बोलते हैं। तो बेंडिंग हमारी कई तरह की होती है। सबसे पहले है हमारे पास चैनल बेंडिंग। जो चैनल बेंड होते हैं वो किस तरह से होते हैं? तो हमारे पास एक डाई होती है जिसके अंदर चैनल की शेप बनी होती है, जो हमें चैनल तैयार करना है, जो शीट का हमें चैनल को शेप देनी है। तो इस तरह की शेप हमारी पहले ही डाई में होगी। और एक पंच होगा, वो भी इसी शेप का होगा, और इन दोनों के बीच में हमारा शीट मेटल होगा। तो क्या होगा, पंच इसको आहिस्ता आहिस्ता से प्रेस करना स्टार्ट करेगा फोर्स के साथ, और जब उसका डिस्टेंस पूरा कवर हो जाएगा तो हमारी जो शीट है हमारे डिजायर प्रोडक्ट के अंदर या डिजायर शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसको बोलते हैं चैनल बेंडिंग। इस तरह की शेप को हम चैनल बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं चैनल बेंडिंग। सेकेंड टाइप है बेंडिंग का, वो है हमारे पास यू बेंडिंग। अगर हम किसी शीट को यू शेप के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो डाई की शेप होगी वो भी यू की तरह होगी, और जो पंच की शेप होगी वो भी गोलाई में होगी, मीन्स यू की तरह। इन दोनों के बीच में शीट मेटल को रख देंगे, तो पंच इसके ऊपर प्रेस करेगा प्लेट के ऊपर, और हमारी जो प्लेट है मीन्स शीट मेटल है वो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी यू शेप के अंदर। तो ये हमारा जो डिजायर प्रोडक्ट है ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास वी बेंडिंग। वी बेंडिंग में हमारे पास जो डाई होगी उसके अंदर वी शेप होगी जो एम्प्टी होगी। हमारे पास पंच होगा वी शेप का ही, और इन दोनों के बीच में हमारे पास होगी शीट मेटल। इसके अंदर पंच इसके ऊपर फोर्स करेगा और हमारी जो शीट मेटल है वो वी शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं वी बेंडिंग। आगे है हमारी ऑफसेट बेंडिंग। ऑफसेट बेंडिंग क्या होती है, अगर हम किसी शेप को सीधी और उल्टी इकट्ठे बनाएं, मींस एक सीधी और उसकी एक बिल्कुल अपोजिट इकट्ठे बनाएं, तो उसको हम ऑफसेट बेंडिंग बोलते हैं। तो इसको देखते हैं कैसे है ये। हमारे पास इस तरह की डाई होगी जिसके अंदर एक इस तरह की शेप है और एक उसकी बिल्कुल उल्टी शेप है। तो इस तरह की हमें जो डिजायर शेप चाहिए, हमारे पास पंच भी इसी तरह का होगा, और इन दोनों के बीच में प्लेट रखेंगे जो शीट मेटल की बनी हुई है। तो पंच इसके ऊपर प्रेस करेगा और हमें डिजायर शेप देगा। तो ये जो शेप आएगी ये हम इसको बोलते हैं ऑफसेट बेंडिंग, क्योंकि इसकी जो शेप है एक सीधी है और एक उसकी बिल्कुल अपोजिट है, तो इसको ऑफसेट बेंडिंग बोला जाता है। उसके बाद है एज बेंडिंग। एज बेंडिंग क्या होती है? एज बेंडिंग के अंदर हम किसी प्लेट के एज को बेंड करते हैं। जैसे ये प्लेट है, ये दोनों डाई के बीच में फिक्स हो जाएगी, अच्छी तरह से इसको पकड़ लिया जाएगा। उसके बाद जो पंच है वो पंच ऊपर से इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और इसको डिजायर शेप के अंदर कन्वर्ट कर देगा, मींस इसने इसके एज को बेंड कर दिया इस डायरेक्शन में। तो इसको बोलते हैं एज बेंडिंग, कि एज को मोड़ना, उसको एज बेंडिंग बोलते हैं। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।